आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आदमी पगला चुका है दोस्तों। मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से इनका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जो ये करने जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने सीधा चाइना को इन्विटेशन दे दिया कि आ जाओ, बैठ जाओ। सिलीगुड़ी का कॉरिडोर जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है, चिकन नेक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे पतली होती है ना गर्दन मुर्गे या मुर्गी की, वैसे ही वो एरिया खाली 80 किलोमीटर ही तो चौड़ा है। आप समझिए कि आप सिलीगुड़ी से होते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। मैं तो गया हूँ कई बार नॉर्थ ईस्ट, मुझे पता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। मुझे लगता है भारत सरकार को उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी दिया जा रहा है, बट फिर भी मणिपुर में हालात देख रहे हैं, बाहरी ताकतें इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस, इधर नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखा है मोहम्मद यूनुस को कि आपको 1971 का वॉर याद करना चाहिए, हम लोग साथ में रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यार से तारीफ़ें लिखी हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस जो है वो पीठ में छुरा भोग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज़ मिला था इकोनॉमिक्स में, ग्रामीण बैंक के लिए। अब इनका नोबेल प्राइज़ छीन लेना चाहिए, क्योंकि ये कर क्या रहे हैं। बांग्लादेश जो भारत की वजह से बना, 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट जो शुरू किया गया था, पाकिस्तान ढूंढ ढूंढ कर मार रही थी, गांव गांव से निकाल के मार रही थी। तुम्हारी औकात कैसे हो गई कि तुमने शेख मुजीबुर रहमान को जिता दिया? कैसे आवामी लीग को तुमने पाकिस्तान का सरताज बना दिया? तो तबाही मचा डाली थी यहां पे पाकिस्तानी आर्मी ने, मास रेप्स, जेनोसाइड जिसको कहते हैं ना। तब भारत आया था। भारत सब किसी की परवाह नहीं की थी। भारत ने किसी की भी, अमेरिका की परवाह नहीं की थी, चाइना की परवाह नहीं की थी, वेस्ट की परवाह नहीं की थी, जो कि सब पाकिस्तान के साइड में थे। सोवियत ने भारत का साथ दिया तो भारत लड़ गया। और उस समय भारत 3 दिसंबर को वॉर शुरू होता है। नेवी ने कमांड की, बहुत ही शानदार किया था। एसएम नंदा ने बोला भी था इंदिरा गांधी से कि इस बार अब हमको रोकेंगी नहीं। 1965 में आपने हमको रोक दिया था, आपने मतलब लाल बहादुर शास्त्री ने। नेवी कितना अच्छा हमारा, बेसिकली वो पूरा ग्राउंड और एयर का था, तो नेवी ने कमाल काम किया था। पूरे कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था। तो 13 दिन के अंदर जो वॉर खत्म हुई वो हमने। लेकिन फिर बांग्लादेश ने क्या किया, उसने वही रिपीट किया। सेम चीज वही रिपीट हुई बांग्लादेश में जो पाकिस्तान ने की। 1975, 4 साल बाद शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार को मार दिया। एक तख्ता पलट होता है, जिया और रहमान आते हैं, 15 साल तक मिलिट्री का राज रहता है, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर खालिदा जिया जो जिया और रहमान की विधवा, मतलब उनकी वाइफ, वो आती है। फिर शेख हसीना 2008 में सत्ता संभाली थी। हालांकि कई बार आर्मी ने टेक ओवर की कोशिश की है। अब 2008 में सत्ता आई, लेकिन फिर अब 16 साल बाद 2024 पिछले साल 5 अगस्त को शेख हसीना भागी, मोहम्मद यूनुस को लाया गया। उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि बांग्लादेश में जो है वो स्टूडेंट रेवोल्यूशन लेके आए हैं। आप देखिए कौन रेवोल्यूशन लेके आए, क्या हो रहा है बांग्लादेश में, क्या हुआ है, इलेक्शन हुए अभी तक। उस समय देखिए शेख हसीना ने बहुत बड़ी गलतियां की थी, वो सिचुएशन को समझ नहीं पाई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस रेवोल्यूशन के बल पे ये लोग बहुत उछल रहे थे, आज वही क्रांति इनको तबाह कर रही है। इनके कपड़े कोई नहीं खरीद रहा है, इनके हालात इतने बुरे हैं कि कोई देश लोन नहीं दे रहा है। ये चाइना के पास शेख हसीना, हालांकि बता दूं कि $1 बिलियन का लोन मांगने गई थी, चाइना ने एक ऐसे भीख दी थी शेख हसीना को, तो शेख हसीना ने मना कर दिया था कि नहीं चाहिए तुमसे लोन। सबको पता है कि चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसाता है, एवरीवन नोज दैट। स्टिल मोहम्मद यूनुस जो है वो चाइना के पास गए। अब ये सब मोहम्मद यूनुस ने क्यों बोला, मुझे ऐसा लगता है कि इनको पैसा चाहिए। मोहम्मद यूनुस जो हैं उनको पैसा कहीं से नहीं मिल रहा है, भारत के लिए नफरत उगल रहा है। हालांकि भारत जो है, भारत और बांग्लादेश काफ़ी डिफेंस के मामले पे साथ आए हैं इस समय, है ना, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने तख्ता पलट को रोका था। आर्मी में तख्ता पलट, आर्मी के अंदर, आप समझ रहे हो, वकर जमान को हटाने की पूरी बात थी, लेकिन बच गए। भारत नहीं, मैंने लेक्चर भी लिया था कि भारत ने आगाह किया था कि ना, अफ्रीका बुलाया था, अमेरिका के थ्रू कहलवाया था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मोहम्मद यूनुस जो हैं वो चाइना की गोद में जाकर ये कह रहे हैं, चाइना में जाकर ये कह रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट तुम्हारा है, आओ। एंटी इंडिया, जबरदस्त एंटी इंडिया स्टैंड है, आप समझ रहे हैं। भारत ने बिल्कुल खंडन किया है, लेकिन ये बातें बहुत ही ज्यादा परेशान करती हैं। आपको कोई भी चीज परेशान नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सुपर समर सेल लाइव है 3 दिन तक। चाणक्य नीति प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टोटल अगर बात करें तो 60 घंटे का मॉड्यूल है ये, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और अभी ये सिर्फ 500 रुपए का है 3 दिन तक।
वैसे एक कोड 2000 के हैं, तो 500 रुपये का है, आप समर कूपन कोड यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप मतलब कोर्स का ही लिंक दिया है। तो जो मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश के हेड, उन्होंने चाइना से ये बोला है कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी वजह से है। ये बोला लिटरली कि बांग्लादेश क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ओशन से कनेक्टेड ही नहीं है, बांग्लादेश है बगल में, तो हम जो हैं हम सीधा कनेक्टिविटी देते हैं, तो हम वी आर द ओनली गार्जियन ऑफ द सी, सीधा मुंह पे। और ये सबके सामने बोला है, तो चाइना ने बहुत तालियां बजाई, चाइना ने बहुत गजब एकदम रोर। भाई चाइना तो उसका तो इतिहास ही ये है, वो तो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है, इधर दोस्ती की बात कर रहा है, लद्दाख के जो बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वहां पे गांव के नाम बदल दिए हैं, समझ रहे हैं। तो 4 दिन की चाइना की ये विजिट पे है और उन्होंने पिच किया है कि जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं वो आपके हैं, आप बांग्लादेश को यूज कर सकते हैं। अब वैसे तो इन्होंने इकोनॉमिक एक्सटेंशन की बात की है, पर हम सबको पता है कि कौन से एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। अब ये बात सच है कि बांग्लादेश जो है अगर उसने ऐसा कर दिया, क्योंकि देखिए बांग्लादेश पे हमारा बस नहीं चलता है, हम चाहें तो वही सुबह आर्मी जाए शाम को बांग्लादेश आ जाए हमारे पास, लेकिन ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, तो उस पर हमारा बस चलेगा नहीं, नेवर एवर। वो दूसरा देश है, वो कुछ भी कर सकता है, वो बांग्लादेश को, वो चाइना को इनवाइट कर सकता है, वो अमेरिका को इनवाइट कर सकता है। बट हम सबको पता है कि शेख हसीना हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए जो भी है जो बांग्लादेश में और भी पार्टीज़ रही हैं, जो खालिदा जिया रही हैं, उन्होंने भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया कि सीधा सीधा चाइना को ही एकदम भारत के पास बैठा दे। बट मोहम्मद यूनुस एक पहले ऐसे लीडर है जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अब क्या इनका दिमाग है, इनको तो बड़ा इंटेलेक्चुअल माना जाता है, बट क्या कर रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता है। ये शायद आर्मी के प्रेशर में बोल रहे हैं, वही सेम चीज़ जैसे आंग सान सू की का हाल हुआ था, वही मोहम्मद यूनुस का हाल दिख रहा है, और अल्टीमेटली इनको जेल में डाला जाएगा। आप लिख के रख लीजिए, इसी साल बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, इसके 99% चांसेस है ना, और इन्हीं को सबसे पहले जेल में डाला जाएगा, आप देखिएगा। तो जो इन्फ्लुएंस है चाइना का, दैट इज इमीडिएट, और भारत के लिए बहुत डर की बात है, क्योंकि आप नहीं पता, यू डोंट नो कि चाइना कब इसको इंप्लीमेंट कर दे, बांग्लादेश और चाइना कब इसको एग्जीक्यूट कर दे। 50 साल की डील की बात कर रहे हैं कि अगले 50 सालों तक हम डील करेंगे, नदी भी आपकी, लैंड भी आपका, आपको जो करना हो करिए। ट्राई जंक्शन है, भूटान में भी डोकलाम, ये पूरा ट्राई जंक्शन है, हम यहाँ पे चाइना को बिल्कुल भी नहीं बैठा सकते। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और अनफॉर्चुनेटली नेपाल में तो भाई अलग ही लेवल के प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कह रहे राजशाही लाओ, हमको नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। सच बात है भाई, देखिए भारत के फेवर में राजशाही है, बट राजशाही नहीं आएगी, अभी तो नहीं आने वाली। तो नेपाल में तो अलग ही लेवल के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और नेपाल भी भारत के हाथ से गया ही है, क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो प्रो चाइना है। प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो छोटे छोटे देश हैं ये भारत को ना एज अ बार्गेनिंग चिप यूज करते हैं। पता है कैसे? ये भारत को बोलते हैं कि हम चाइना के साथ चले जाएंगे, तो भारत को मदद करनी पड़ती है भाई। भारत भाई पुरजोर कोशिश करता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी पे खतरा आ जाएगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और अल्टीमेटली बर्बाद यही लोग होते हैं। नेपाल की इकोनॉमी इसलिए बची है क्योंकि भारत से उनकी करेंसी लिंक्ड है। श्रीलंका के हालात जो आज हैं वो चाइना की वजह से। अब श्रीलंका वापस जो है वो डिफेंस पैक्ट साइन करने वाला है श्रीलंका भारत के साथ, है ना, ये चीज़ है। तो बता रहे हैं कि भारत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप समझ लीजिए कि भाई यहाँ पे तो आसानी से आप बॉर्डर पार कर सकते हैं, ट्रेन चल सकती है, ट्रेन चलती है इनफैक्ट, बांग्लादेश और मैत्री एक्सप्रेस जो है भारत के बीच में, है ना, रिवर है भाई, सारी जो भी हिमालय से रिवर निकलती हैं, सारी नहीं, लेकिन भाई देखो इंडस सिंधु नदी तो पाकिस्तान चली जाती है, लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र और हिमालय की बहुत सारी नदियाँ, तीस्ता, वो सब कहाँ जाती है? बांग्लादेशी तो जाती है ना बांग्लादेश, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई, नदी से लेकर सब कुछ। अब भारत हालांकि अपर रिपेरियन स्टेट है, अभी पिछले साल फ्लड्स आए थे तो बांग्लादेश ने बोला भारत की वजह से आए हैं, त्रिपुरा का पानी, और भारत ने बोला भैया नहीं आए हैं, तुम क्या बातें कर रहे हो। तो ये इस तरीके की कुछ मीटिंग हुई है, ये मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं और ये सब के सब चाइना के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो ये बता रहे हैं कि देखिए आप चाइना में आ जाइए, यू शुड एस्टैब्लिश फुट होल्ड, ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन है हम ओनली, मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि हम ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन है। 7 स्टेट्स जो इंडिया के हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के हैं, उनको 7 सिस्टर्स, 7 बहनें बोला जाता है, सिक्किम को हटाइए। दे आर लैंड लॉक्ड रीजन, वो लैंड लॉक्ड है, बताइए वो लैंड लॉक्ड है, नदी नहीं है, पानी नहीं है, सिर्फ ओशन से ही आप जो है मतलब दे हैव नो रीच, कोई उनको नहीं पहुंच सकते आप ओशन से, तो हमारे थ्रू जाइए ना, हमारे थ्रू जाइए, किसने रोका है, ठीक है ना। तो ये ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि ये एक्सटेंशन हो जाएगा चाइनीज इकोनॉमी का।
ये मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं कि आपके लिए तो हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं, आप हमारी इतनी मदद करेंगे तो बदले में हम आपको कुछ ना कुछ तो देंगे ना, तो आ जाइए। ये आसाम हो गया, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 सिस्टर स्टेट्स, तो दे आर लैंडलॉक्ड नहीं है। देखिए कहां पे ये सब जो है, ये हमारे, ये बांग्लादेश से ही जो है, आप यहीं से आएंगे ना, तो आप यहां बैठ जाइए, आके चिटगांव में बैठिए, नोआखली में बैठिए, बैठिए, घेरिए। और ये है हमारा इधर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, छोटा सा, ठीक है, ये छोटा सा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चलो इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो उधर साइड बहुत ही छोटा सा है, आप समझ रहे हो। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है। इधर से ये देख रहे हो, ये छोटा सा, तो अगर यहां पे बांग्लादेश आके बैठ गया, इधर डोकलाम में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ट्राई जंक्शन उधर नेपाल में प्रॉब्लम है, तो ये वाला एरिया तो गया, ये बहुत डेंजर गया। अब ऐसा नहीं है कि, लेकिन आर्मी यहां पे आना बहुत डेंजरस, फिर भारत को एक्ट करना पड़ेगा चाहे जो भी हो जाए, फिर तो आन बान शान की बात है, ये चीज है। बाकी यही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी की है, तो आपको पता है कि कोई भी अगर मीटिंग होती है तो इस पे तो बात होती है कि एनर्जी बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ये चीज़ है। फिर उसके बाद देखिए बांग्लादेश है तो नेपाल भूटान की भी बात है, तो यहाँ पे बोला है कि अब चलिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, नेपाल और भूटान ने भी अपने हाइड्रो पावर को इंप्लीमेंट किया है, जो भी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, साथ ही साथ दे हैव अनलिमिटेड हाइड्रो पावर, कि आप, ये हिमालयन रेंज में आता है, नदियाँ ऊपर से आ रही हैं, बना देंगे डैम, लेकिन डैम से नदियों का रुख मुड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां पे बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग है ये, और ये हमारे पर्पस को सॉल्व करेगा। आप कहीं से भी, बांग्लादेश से यू कैन गो एनीवेयर यू वांट, आप बांग्लादेश से कहीं पे भी जा सकते, खुला नहीं होता है कोई। ये कह रहे हैं बांग्लादेश ऑन सेल, सीधा सीधा ये पोस्ट ये लेके गए, इससे अच्छा तो वही कह रहे हैं ना कि एक प्लेकार्ड लेके चले जाते हैं, उस पर लिख देते बांग्लादेश बिकाऊ है। मुझे नहीं लगता, और मुझे अब तो देखिए अगर आर्मी के शब्द हैं होंगे ही, या पता नहीं, क्योंकि वैसे तो आर्मी के रिलेशन भारत से ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, बट जिस तरीके के हालात हैं डेंजरस है, और भारत को इस पर बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करना चाहिए। ओशन हमारा बैकयार्ड है, तो आप आइए बैठिए, हम ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन हैं, तो इसीलिए बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, तो आपको जो करना हो यहाँ पे आके करिए। तो एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि जो ये इनके जो रिमार्क्स हैं ना, इसमें जितने भी चाइनीज़ लीडर से ये बात कर रहे थे, ये इकोनॉमी की बात कर रहे थे, ये इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है इकोनॉमी की बात है या अर्थव्यवस्था की बात है? बिजनेस लीडर्स किसके कहने पे चलते हैं, और चाइना बहुत अच्छे से इसको देख रहा होगा। तो एक तरीके से रिवर वाटर मैनेजमेंट और प्रपोज्ड, पूरी रिवर को 50 साल की डील साइन करेंगे, ये एक मास्टर प्लान बनाएंगे चाइना के साथ। सीपैक अभी तक पड़ा हुआ है, जहां पे भी चाइना गया है वो देश उसका उस देश का बेड़ा गर्क है, ठीक है। तो पब्लिक अकील, ये संजीव सान्याल बहुत ही जबरदस्त ब्यूरोक्रेट, इन्होंने तो इस पर सीधा सीधा सवाल उठाया है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि भाई ये पब्लिक अपील की जा रही चाइना से, और ये किसके बेसिस पे की जा रही है? भारत के स्टेट्स के बेसिस पे। अबे करनी है तो अपने पे करो ना, तुम्हारी इतनी औकात है तो बोलो कि हाँ ठीक है बांग्लादेश को ऑक्यूपाई कर लो। तुम इंडिया के राज्यों को बोल रहे हो कि भारत के राज्य तुम्हारे हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, ये तो एक तरीके से पिच है। तो ये कैसे करेगा, आप समझ रहे हो? तो इसीलिए डेंजरस। और देखिए चाइना के लिए तो ये ब्लेसिंग है, चाइना तो बहुत खुश होगा जो स्टेटमेंट आई है, क्योंकि चाइना हमेशा से उसकी नॉर्थ ईस्ट पर नजर थी। चाइना ने तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम, विलेजेस सब कुछ बना लिया है। अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है, इसी के लिए ही तो वॉर हुई थी 1962 में, है ना, ये चीज है। अब भारत ने बहुत कुछ, भारत भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एलिवेट कर रहा है, सेला टनल हो गया, NH 913 हो गया, BRO जो है वो लगातार भारत के बॉर्डर्स पे काम कर रहे। इनफैक्ट जो 4 धाम प्रोजेक्ट है वो भी चाइना को काउंटर करने का एक अच्छा मौका है। हालांकि देखिए फिर भी अभी अरुणाचल प्रदेश पे जैसे एक डैम बनाने, 2 डैम बनाने की बात है, मैंने लेक्चर लिया था, सुपर डैम बनाने की बात हो रही है, तो वहां के लोगों ने अपोज किया। मुझे लगता है इंडिया को समझाना चाहिए, वहां के लोगों को, ऑफिसर को समझाना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से भी कुछ लोग गायब हो जाते हैं, चाइना उनको उठा के ले जाता है, ये हम सबको पता है। तो ये चीज़ है, तो ये एक तरीके से भारत के लिए मैसेज है। 26 मार्च बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है ना। अब मोहम्मद यूनुस जो है वो सदर्न फ्लाइट गए, 4 दिन की विजिट के लिए गए, ये पैसे भी जाते ही जाते। तो वही है कि 50th एनिवर्सरी थी चाइना और बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक रिलेशन की। अब ये कह रहे हैं इनको भारत के पास आने चाहिए था, भारत से बात करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि भारत को जलाना है तो ये सीधा सीधा चाइना के पास चले गए।
तो पहली स्टेट विजिट है और पहली स्टेट विजिट में इन्होंने तबाही मचा ली। अब आपको बता दो कि मंगला पोर्ट को ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे, मंगला पोर्ट के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। अब पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन आप समझ रहे हो, ये भी सीधा अगरतला और इधर से सीधा मंगला से ये बांग्लादेश में। अब आप ये बताइए कि चाइना में आप पोर्ट को मॉडर्नाइज करोगे, वो मिलिट्री बैठा देगा यहाँ पे। चाइना यही करता है, पाकिस्तान में ऑलरेडी चाइना ने प्राइवेट आर्मी बैठा दी है पाकिस्तान में, है ना, बलोचिस्तान में। तो ये चीज़ है, $400 मिलियन मंगला पोर्ट के लिए, $350 मिलियन CEIZ और $150 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, सब जो है ये बांग्लादेश को पैसे दिए हैं और बोला है कि हम मॉडर्नाइज करेंगे, आप परेशान मत हो, बदले में पैसे ले लो। तो यही, अब ये सब कुछ पैसे के लिए ही हो रहा है, आप ये मान के चलिए, इट्स ऑल अबाउट मनी, सब पैसे के लिए है, क्योंकि बांग्लादेश को कहीं से पैसे नहीं मिल रहे हैं और भारत को इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस चाइना में है। चाइना जो एग्रीमेंट साइन करता है वो किसी को दिखाता नहीं है, लोन एग्रीमेंट, वो बहुत ही ओपैक रहता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। तो कहीं कुछ ऐसा ना दे दे मोहम्मद यूनुस जो भारत के लिए बाद में बहुत दिक्कत पैदा करे। और बांग्लादेश तो खैर सफ़र कर ही रहा है, करेगा भी आगे, अगर उसने अपने स्टैंड को नहीं बदला। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी सुपर से लाइव है, ये शानदार कॉम्बो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति, ये आप अवेल कर सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।